जय कल्याण। ओम प्रथमं शैलपुत्री द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटे कुसुमांडेति चतुर्थकाम पंचमं स्कंधमाति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टकाम नवम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणै महात्मना अग्निनादहमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे चैवा भार्यां शरणं गता न तेषां जायते किंचित् स्वगरं संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयङ् अस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशया प्रेत संसातु चामुंडा वाराही महिषासनान्द्रिय समारूढ़ा वैष्णवी कुठासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता ईतेता मात्रः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़यां देव्यं क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्ति हलं च मुसलायुध्यं केटकं तोमरं चैव प्रसूपास्मेव च कुन्तायुध्यं त्रिशूलं च सांग्रमायुर्मोहतमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भवाय च धारयन्ता युद्धा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महाउषाय महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनां भयवर्धिनी। ओम शांति 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 ओम शांति। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा आत्मिक दान बेड़ा पार, आत्मिक दान बेड़ा पार। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जप आया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। यह है आत्मिक दान का मार्ग जी, है कि नहीं जी, यह है आत्मिक दान का मार्ग जी। आत्मिक दान का अर्थ है कि कल्याण को जानना। जी, कल्याण को आप जब जानेंगे जी, तभी आपसे आत्मिक दान होगा, जी, है ना। जी, अन्यथा आपके द्वारा आत्मिक दान नहीं होगा, जी, नहीं होगा। और इस जिंदगी के लिए जी, आत्मिक दान ही हमारा मार्ग होना चाहिए। जी, समझ गए। जी, अगर आत्मिक दान में हमारा मार्ग नहीं है तो हम परेशानी में रहेंगे, जी, है ना। जी, इसका अर्थ है कि आप परेशानी में हो, मतलब आत्मिक दान को आप नहीं समझे हो, नहीं जाने हो, जी, है ना। जी, और आत्मिक दान को जानना ही
स्वस्थ होना कहलाता है जी आत्मिक दान। जी स्वयं को आप जान गए और आप स्वस्थ हो गए। जी स्वस्थ किसी भी स्थान पे आप हो गए, जी है ना। जी कहीं भी आपको मानसिक चेतना में टेंशन रहेगा ही नहीं रहेगा। जी इसे स्वस्थ कहा गया है ना। आप स्वस्थ हो गए कैसे? जब आप कल्याण को जान गए, जी है ना, जी है कि नहीं? जी जब आप कल्याण को जान गए। जी आत्मिक दान का अर्थ है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं जी वो कार्य हमारा कल्याण के द्वारा हो रहा है, जी कल्याण के मार्ग पे हो रहा है जी है ना। जी तो ये जो धारा हमारे चल रहे हैं जी ये आत्मिक दान है। जी क्या है? आत्मिक दान है जी कि हमारे कार्यशैली जो भी होंगे जी वो कार्यशैली आत्मिक होगा। जी आत्मिक का अर्थ कि हम जो भी कार्य करेंगे जी वो कार्य कल्याणकारी होगा, जी है ना। जी और ये स्थान पे स्थापित होने का नाम ही मानवता है। जी और इसीलिए हम लोग मानव रूपी इस धरती के ऊपर आए हैं जी कि हमारे अंदर में मानवता हो और उसी के रूप से हमारा शरीर आगे चले, जी है कि नहीं। जी ये कब होता है? जब आप आत्मिक हो जाओगे, जी है ना। जी आत्मिक हो जाओगे। जी जब आप आत्मिक हो जाएंगे तो आपकी जो भी कार्यशैली होगा जी वो कार्यशैली कल्याण मार्ग से होगा, जी जो सुशोभित होगा, जी है ना, आनंदमय होगा, जी है कि नहीं। जी और वही सुशोभित और आनंद के लिए जी सभी मानव जी इस सृष्टि पर विराजमान है। जी इसलिए कि हम आत्मिक हो जाएं, है कि नहीं। जी आत्मिक ही हमारा क्या होगा? आत्मिक ही हमारा पहचान है। जी अगर हम आत्मिक नहीं हैं जी तो हमारा पहचान कहीं भी नहीं होगा। जी पहचान का नाम ही आत्मिक है कि नहीं। जी तब कहेंगे कि क्या पहचान गुरुदेव, है कि नहीं। जी पहचान का अर्थ कि हमारे मानसिक चेतना में जो कल्याण जी है कि नहीं, जी उसके कहने के अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं। जी ये है आत्मिक, यही है पहचान। जी इसी का नाम पहचान जी है कि नहीं। जी तो जब आप आत्मिक होंगे जी तभी शांति आप स्थापित कर सकते हो और शांति पा सकते हो, जी है कि नहीं। जी शांति स्थापित की बात तो छोड़ो, जी पहले आप खुद अपने आप में शांति हो जाओ, जी है कि नहीं। जी तो हम अपने आप में शांति कब होंगे? जब हम आत्मिक हो जाएंगे। जी और आत्मिक का परिभाषा क्या है? मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके, है कि नहीं, जिस तरह से हमारी इंद्रियां चलेंगे उस तरह से हम कार्यशैली को करते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। इसका नाम क्या है? आत्मिक है। जी क्या है? आत्मिक है। जी ये क्या है? आत्मिक दान। इसी को कहते हैं क्या? आत्मिक दान। जी इसको क्या कहते हैं? आत्मिक दान, जी है कि नहीं। जी आपकी जो सोच है जी वो सोच सकारात्मक हो जाए, जी उसी का नाम आत्मिक दान है। जी समझ गए? जी आत्मिक दान का अर्थ कि आपकी कार्यशैली सकारात्मक हो जाए तो आप आत्मिक व्यक्ति हो
और आपके द्वारा जो भी कर्म किए जाएंगे, जो भी कार्य किया जाएगा, जी जहां पर आप स्थापित होगे, जी है ना, वो कार्य क्या होगा? आत्मिक होगा। जी वो कार्य आत्मिक होगा, जी है ना। जी तो जिंदगी का नाम ही आत्मिक है। जी जिंदगी का दूसरा नाम समझ लो तो उसका नाम आत्मिक है जी ना। अगर इसमें भी समझ में नहीं आया जी कि जिंदगी का नाम आत्मिक है, और आत्मिक का भी समझ लो और तीसरा नाम कल्याण है, जी इससे समझ लो कि जिंदगी का नाम कल्याण जी है ना। जी कल्याण मानसिक चेतना में जब आपके आ जाएंगे जी तो आप आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे, जी है ना। जी और आपके द्वारा जो कार्य होंगे जी वो कार्य कैसा होगा? वो कार्य सकारात्मक होगा, जी है ना। जी और वो सकारात्मक कार्य जो होंगे उससे जो लोग देखेंगे, परखेंगे, जी समझेंगे, वो सकारात्मक समझेंगे, जी समझ गए। जी और वो सकारात्मक समझेंगे तो वो सकारात्मक आत्मिक वो भी बनना शुरुआत कर देंगे, जी समझ गए। जी तो आत्मिक का नाम ही जिंदगी है, जी जिंदगी है, समझ रहे हैं ना। जी तो हमें आत्मिक बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जी है कि नहीं। जी क्यों? क्योंकि इसी का नाम जिंदगी जी है कि नहीं। जी हमारे द्वारा अगर कहीं परेशानी हो रहे हैं जी तो आप समझ लो कि आत्मिक नहीं हो, जी आत्मिक नहीं हो। आत्मिक का अर्थ ही होता है कि सकारात्मक ऊर्जा जो कहीं भी जाएगा जी तो वहां पे, है कि नहीं, जी आपके कार्यशैली से नाराजगी स्थापित नहीं होगी, जी है कि नहीं। यह है सकारात्मक ऊर्जा का पहचान, जी और यह है आत्मिक व्यक्ति का पहचान, जी है ना। जी तो हमें उस रूप में स्थापित होने का नाम ही मानवता है, इंसानियत है। जी उस चीज पे हमें स्थापित होने के लिए ही इस संसार में यहाँ आए हैं जी कि हम मानवता के ऊपर स्थापित होंगे। जी और उस मानवता के ऊपर स्थापित होने के लिए क्या करना है? मात्र मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना है। जी जब हम कल्याण को मानसिक चेतना में बसाएंगे जी तो कल्याण का जो परिभाषा होता है उस रूप से आपके इंद्रियां से सुशोभित तरंगे बाहर आने लगेगा इस संसार में, जी है कि नहीं। जी और वो चीज जो है आपके कार्य शैली में विराजमान हो जाएगा, जी जो क्या होगा? आत्मिक होगा, है कि नहीं। जी आत्मिक होगा। जी और यही कार्य जो है करने के लिए हम सब इस संसार में आए हैं। जी जब तक हम इस कार्य को संपन्न नहीं करेंगे जी तब तक संसार के जैसा नहीं दिखेगा। जी संसार को संसार के जैसा दिखने के लिए हम मानव को क्या आत्मिक बनना पड़ेगा। जी क्यों? तब ये संसार सुशोभित होगा। जी जो इस संसार के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं जी वो हमारे कर्म कार्यशैली जो होगा वो सकारात्मक होगा, जी है कि नहीं। और वो जहां 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 जाएंगे वहां वहां कल्याण प्रकाशमान होते चला जाएगा, जी है ना। जी जो आत्मिक कहलाएगा, जी आत्मिक कहलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं।
तो हमें आत्मिक बनना चाहिए और आत्मिक बन करके रोगों से मुक्ति पाना चाहिए, रोगों से मुक्ति पाना चाहिए। जी। कहिएगा कि गुरुजी रोगों से मुक्ति पाना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए आत्मिक ही सबसे प्रथम कर्तव्य है। अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपना आप प्रथम कर्तव्य बना लो, क्या कि हम आत्मिक हो जाएंगे, जी। है कि नहीं? आप रोग से मुक्ति पालोगे। जी। आप दूसरे के लिए मत सोचो कि उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, वो रोगग्रस्त है तो उसको ठीक होगा कि नहीं होगा। तुम पहले अपने आप को रोगग्रस्त जो हो उस चीज को समाप्त करने के लिए आप मुक्ति पालो। जी। तो हमें आत्मिक बनना चाहिए और आत्मिक बनने के लिए जो अभी हमने परिभाषित किया कि आत्मिक बनने के लिए मानसिक चेतना में कल्याण को रखें, है कि नहीं? जी। जब आप मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे तो आप आत्मिक बन जाएंगे, जी। है ना? और आपके जो भी कार्यशैली होगा, जी। है ना, जी। वो कार्यशैली दान के रूप में जी। कार्य होते जाएंगे। जी। तो इसी को कहा गया है आत्मिक दान। जी। आत्मिक दान इसी को कहा गया है जी। कि हम जो कार्यशैली करेंगे, जी। जो भी हम कर्म करेंगे, जी। जो भी हमारी जिंदगी की पाठशाला में हम पढ़ेंगे, जी। ये हमारी पढ़ाई क्या रहेगी? आत्मिक रहेगी, जी। है ना? जी। मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके हम कार्य करेंगे और हमारे द्वारा जो भी कार्य होगा, जी। है ना, वो कार्य सुशोभित होगा, जी। रोग रहित होगा, जी। है कि नहीं? जी। अभी देखिए इतने बड़े रोग आ गए हैं, कोरोना। जी। ये जो कोरोना नाम से रोग जो व्याप्त हुआ है, जी। इसकी लिए दवाई इतना दुनिया खोज रही है। जी। तो इसका प्रथम दवाई है आत्मिक होना। जी। आत्मिक होना। जी। जब हम आत्मिक हो जाएंगे तो हमारे अंदर में रोग प्रवेश होने के लिए मार्ग ही नहीं बचेगा। जी। जब हम आत्मिक हो जाएंगे, जी। जब इंसान मानसिक चेतना में कल्याण को बसाता है जी। और जब वह अपने कार्यशैली को सकारात्मक ढंग से जब करते हुए आगे बढ़ता है, जी। है ना, जी। तो जहां जहां वो उसकी कार्यशैली होगा वहां वहां रोग हैं तो समाप्त हो जाएंगे जी। और रोग आने का स्थान बंद हो जाएंगे। जी। इसीलिए हमें रोग समाप्ति के लिए प्रथम कर्तव्य है कि हमें आत्मिक बनना चाहिए। जी। ये पहला एकदम जिंदगी का कर्तव्य है। जी। जब ये चीज को आप करेंगे तभी आपकी बेड़ा पार जी। है ना? जी। हाँ, कहे कि जब तक आप आत्मिक नहीं तब तक आपके अंदर जो है सकारात्मक नहीं। जी। जब आप आत्मिक उसी समय से आप सकारात्मक जी। और आपका कार्यशैली आत्मिक, जी। है कि नहीं? जी। तो हमें बेड़ा पार होने के लिए हमें जो है पहले मानसिक चेतना में कल्याण को रखना अति आवश्यक है जी। कि हम आत्मिक हो जाएं, जी। है ना? जी। और हमारी कार्यशैली सकारात्मक हो जाए, जी। है ना? जी। और हमारे में वो क्षमता आ जाए जी। जो रोग प्रवेश होने का जगह नहीं हो। जी। वो क्या है? वो है आत्मिक होना, जी। मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना। जी। समझ गए? जी। तो जे अभी रोग देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, उस सब रोग
तो इसीलिए आया कि आप आत्मिक बन जाओ। जी उसकी कोई दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। जी दवाई तो तब तक है जब तक आप आत्मिक नहीं हो। जी जब आप आत्मिक बन जाओगे तो आपके अंदर में रोग प्रवेश होने का स्थान ही नहीं होगा, जी क्योंकि आपने मानसिक चेतना में कल्याण को बसाया है। जी और जो कल्याण को मानसिक चेतना में बसाया है उसी के अनुसार अब कार्यशैली आपके द्वारा इस धरती के ऊपर होगा। जी और वह जो कार्य होगा सकारात्मक होगा। जी तो जहां सकारात्मक स्थापित होता है जी वहां रोग का स्थान नहीं होता। इसीलिए हमें आत्मिक बनना है जी और अपने कार्यशैली को सकारात्मक तरीके से अंजाम देना है, जी जो आपको बेड़ा पार करेगा जी और ये संसार कल्याण रूपी दिखेंगे। जी जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। पंडित जी आप ही मंत्रों का उच्चारण करें, सुशोभित करें। हरि ओम जगने ना जगना माया जनता देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्रा पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः हरिः ओम अद्भ्यः। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।